Hi everyone, welcome to another video and this is practice problem number 12 और हम इसमें आज ये वेट बनाने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप है इसका और हम स्वीप फीचर यूज़ करके ये उसका हैंडल बनाएंगे जो कि एक नया टूल होगा। मतलब एक बार हमने पहले ये यूज़ किया हुआ है लेकिन अगेन एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस हम कर लेंगे स्विफ्ट फीचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये स्पेरिकल बॉल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर ये हैंडल का शेप हम देंगे। तो स्पेरिकल बॉल बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्केच में जाऊंगा और स्केच स्टार्ट करूंगा। फ्रंट प्लेन पे मैं मॉडल करने वाला हूँ। मैं एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ जिसके अबाउट हम मॉडल करने वाले हैं। और इसका जो डायमेंशन है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्पेरिकल शेप जो है ये पूरा स्पेरिकल नहीं है, नीचे से उसका एंड कट किया गया है और जो ओरिजिन है वो उसका बेस दिया हुआ है। तो हम ओरिजिन के 75 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो कि हमारा स्पेरिकल ये स्पेयर का सेंटर होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन से ये ओरिजिन है तो यहाँ से 75 मीटर का डिस्टेंस मैं मेंशन कर लेता हूँ, जिससे हमें उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। नाउ हमें हम अगर ये स्पेरिकल ये स्फीयर को अगर हम प्रोजेक्ट करें किसी स्क्रीन पे तो ये एक सर्कल का फॉर्म लेगा। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्कुलर स्केच है। तो हम एक एक सर्कल बनाएंगे और उसको हम रिवॉल्व बेस यूज करके एक स्पेरिकल का शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं सेंटर लेके एक रैंडम डायमेंशन का सर्कल बनाता हूँ, राइट। और नाउ मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन से 200 डाया का सर्कल डिफाइन करूँगा क्योंकि इसका रेडियस जो है इस स्क्वायर का वो 100 दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 100 उसका रेडियस दिया गया है। तो मैं उसका डायमीटर 200 डिफाइन कर दूंगा। नाउ हम देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो पोर्शन है, इस ओरिजिन के नीचे जितना भी एरिया है सारा हमें नहीं चाहिए और हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा उसके पैरेलल। ये हॉरिजॉन्टल होगा जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, राइट, ताकि इसके नीचे वाला पोर्शन हम डिलीट कर पाएँ और ये सारी चीज़ें, ये सारे एरियाज जो हैं हम ट्रिम कर देंगे ताकि हमें जो एरिया रिवॉल्व करना है सिर्फ वही हमारे पास अवेलेबल हो। नाउ एक लाइन लूँगा और इसके सेंटर से इसके टॉप मोस्ट सेंटर तक, लाइक यहाँ पर मैं लाइन लूँगा और यहाँ सेंटर से एक मिड लाइन सिलेक्ट करूँगा जिसके अबाउट हम रिवॉल्व करने वाले हैं इस क्लोज कॉन्टूर को। तो मैं फीचर्स में जाऊँगा। नाउ हमारा स्केच रेडी है रिवॉल्व करने के लिए और मैं रिवॉल्व बेस यूज़ करूँगा और मैं ये कॉन्टूर सिलेक्ट करूँगा और लाइन हमारा ये वाला होगा और ये थीन फीचर डिसेलेक्ट करेंगे और हम देख पाएंगे कि कैसे हमारा वो शेप क्रिएट होके आ रहा है। नाउ वी क्लिक ओके और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉटम बॉल वाला पोर्शन है वो क्रिएट होके आ गया। नाउ हमें वो हैंडल क्रिएट करना है वेट का। वेट का हैंडल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डायमेंशंस थोड़ी अलग सी दी गई हैं। तो हम उसको मॉडल करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडल का टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका हमें डायमेंशन दिया गया है उसके सेंटर से, जो कि 175 का डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले मैं अपने मार्क कर लूँगा डायमेंशंस। तो स्केच में जाके अगेन मैं स्केच प्लेन सिलेक्ट करता हूँ जो कि होगा फ्रंट प्लेन। मैं फ्रंट प्लेन पे ही उसका हैंडल का लूप मॉडल करूँगा। तो बेसिकली इस हैंडल को बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर एक क्रॉस सेक्शन कट करेगा और उसको हम इस पाथ के थ्रू स्वीप करके एक स्वीप टूल यूज़ करके उसको मॉडल कर पाएंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले तो उसका जो पाथ है वो मॉडल कर लूँगा। ना मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच स्टार्ट करता हूँ और जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके सेंटर से मैं वो डिफाइन कर लूँगा। तो ये हम सर्कल का आउटर एज जो है वो होवर करेंगे तो उसका आप सेंटर विजुलाइज कर सकते हैं और उस सेंटर पे मैं क्लिक करके
एक वर्टिकल लाइन, सेंटर लाइन क्रिएट करूँगा जिसका डायमेंशन मैं 175 दूंगा, क्योंकि 175 का डायमेंशन है उसके सेंटर से। राइट, नाउ वी कैन सी कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा उस बार का। ना इसके हैंडल का आप टोटल डाया देख सकते हैं, मतलब ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका जो डाया है वो 35 दिया गया है, यानी कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 35 है, और इसका हाफ डिस्टेंस होगा 17.5। राइट, तो 175 माइनस 175 हमारा इसका सेंटर, जो लूप का जो सेंट्रल पाथ होगा वो हम डिफाइन कर पाएंगे। तो इसके नीचे मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ इस लाइन पे, जो कि 17.5 डिस्टेंस होगा टॉप मोस्ट पॉइंट से। राइट, नाउ इसके अबाउट ही हम पाथ क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं एक ये स्ट्रेट स्लॉट का टूल यूज़ करूँगा, और उसको मैं अभी रैंडमली किसी दो पॉइंट पे मार्क करके एक स्ट्रेट स्लॉट क्रिएट करूँगा। ना जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा, मान लीजिए ये है हमारा हैंडल का टॉप सरफेस आ रहा है, मतलब उसका जो सेंट्रल लाइन होगा, वो एक्सिस जो होगा हैंडल का वो ये है, और ये हमारा बेसिकली इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो मैं इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कोइंसिडेंट कर दूंगा, ताकि वो दोनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए। राइट, एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो आउटर डाया है, राइट, वो 60 दिया गया है। तो अगर ये आउटर डाया 60 दिया गया है, और ये इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 35 है, तो इसका जो सेंटर का डिस्टेंस होगा 60 माइनस 17.5 होगा। राइट, तो मैं इसका रेडियस भी 60 माइनस 17.5 डिफाइन कर दूंगा। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा इतना मॉडल हो गया है, एंड द ओनली थिंग इज कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर से एक टेंजेंट्स है जो उसके आउटर सर्फेसेस से निकल रहे हैं। राइट, तो आउटर सर्फेसेस से जो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, मतलब यहाँ से भी वो टेंजेंट से निकलेंगे और वो इंटरसेक्ट करेंगे एट एन 45 डिग्री एंगल बनाएंगे आपस में। और एक चीज़ और कि ये जो दोनों सेंटर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 दिया गया है। तो पहले मैं इन सेंटर्स को डिफाइन कर देता हूँ, जो कि 80 का डायमेंशन होगा। राइट, और इसका जो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे, और दोनों का एंगल 45 डिग्री होगा। तो मैं टेंजेंट बनाने के लिए एक लाइन ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं टेंजेंट दे दूंगा, रिलेट कर दूंगा इस आर्क से, एंड अगेन इसको मैं मिरर कर दूंगा इस सेंटर लाइन के अबाउट। तो मिरर एंटिटीज में जाएंगे, मिरर अबाउट में ये सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे, और आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ हमारी टेंजेंट लाइन्स आ गई हैं। नाउ हम जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो हम इंटरसेक्ट ट्रिम कर देंगे। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि जो स्वीप का जो पाथ है, जो हम पाथ क्रिएट कर रहे हैं अभी, वो अगर हम सिर्फ इस एज तक ही बनाए, इस सर्कुलर पोर्शन के सिर्फ आर्क तक ही बनाए, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ एजेस खाली छूट जाएं और वो आपस में मर्ज ना हो। तो उसके लिए कि ये थ्रू हो जाए, इस पाथ के पूरा अंदर तक चले जाए, उसके लिए हम पाथ को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे इस बॉडी के अंदर। राइट, ये ओवरबिल्ड वही करने बोल रहा है, ओवरबिल्ड द स्वीप पाथ इनटू द बेस टू अवॉइड गैप्स एट द एंड ऑफ फीचर। राइट, तो ये जो पाथ्स हम ऐसे पाथ लेके आएंगे, ये जो हम ऐसा पाथ लेके आएंगे, ये हम इसके बॉडी के अंदर थोड़ा लेके चले जाएंगे। राइट, आई थिंक ये इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, और ये खिसक गया ऊपर। राइट,
तो मैं इसको पहले तो इसको फिक्स कर देता हूँ कि ये ना मूव हो। और इसको मैं इंसिडेंट कर दूंगा इस पे, इंसिडेंट करूँगा, राइट। तो अब देख सकते हैं कि हमारा कैसे वो शेप यहाँ से आएगा एक आर्क, और इस पाथ के अंदर तक जाएगा, इस बॉडी के अंदर तक। तो मैं करीब यहाँ तक इसका लेंथ मैं छोटा कर देता हूँ, राइट। नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे मूव हो रहा है, क्योंकि इसका एंगल डिफाइन नहीं है। इसको हम एंगल डिफाइन कर देंगे 45 डिग्री से। तो इसका स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करके हम इसके एंगल को मैं यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूँ 45। नाउ अब इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, बस ताकि वो बस थोड़ा सा डिस्टेंस तक इस सर्कुलर बॉक्स को कट करे, राइट। नाउ हमें जो जो पोर्शंस नहीं चाहिए हमारे पाथ में, वो मैं ट्रिम कर दूंगा, जैसे कि ये वाले और ये एक्सटेंडेड लाइंस वाले। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाथ का अपर मतलब पाथ है वो लूप क्रिएट होके आ गया है। अब इसके अराउंड हमें एक सर्कल को स्वीप करना होगा, ताकि हमारा जो हैंडल है वो क्रिएट होके आ जाए। तो उसके लिए मैं हमारा जो हमें जो लूप बनाना होगा वो इस लाइन, ये उसका एक्सिस है, राइट। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना होगा, जिसके अबाउट हम बनाएंगे। तो हम यहाँ राइट प्लेन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वो उसके सेंटर पे है, राइट। आप देख पा रहे हैं कैसे वो उस एक्सिस को कोइंसिडेंट करके इस पाथ को कट करेगा। तो हम राइट प्लेन पे ही स्केच करने वाले हैं। तो राइट प्लेन पे स्केच, पहले तो हम ये स्केच एग्जिट करेंगे और एक राइट प्लेन पे नया स्केच स्टार्ट करेंगे, राइट। और इस राइट प्लेन पे हम एक लूप बनाएंगे, जो कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, और इसका डायमीटर जो होगा वो 35 होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 35 दिया गया है। तो हमने 35 का एक सर्कल बना दिया है, जो कि, और ये लाइन जो है उसका एक्सिस के रूप में आ रहा है, राइट। अब हम इस सर्कल को अगर स्वीप करें इस पाथ के थ्रू, तो एक हैंडल क्रिएट करके देगा हमें, जो कि हमें चाहिए था। तो हम अब हमारा स्केच रेडी है और हम स्वीप टूल यूज़ करने वाले हैं। तो आप फीचर्स में जाएंगे, स्वेप्ट बॉस या बेस में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर प्रोफाइल में हम ये वाला सर्कल सिलेक्ट करेंगे, राइट। और ये जो उसका पाथ दिया हुआ है, इसमें हमें जो जिस चीज़ को स्वीप करना है उसे सिलेक्ट करना है, जिस स्केच को, और इसमें जो पाथ है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम पाथ में ये स्केच 2 जो हमने पहले बनाया था, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। नाउ आप देख पा रहे हैं कि वो सिर्फ एक एंड तक ही एक्सट्रूड कर रहा है, राइट। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर वाला है, ये वाला पोर्शन, ये वाला टूल सिलेक्ट करेंगे। उससे होगा ये कि वो अब स्केच को सेंटर में मान के दोनों तरफ एक्सट्रूड करेगा। नाउ वी कैन सी कि कैसे हमारा ये आर्क क्रिएट होके आ रहा है। होपफुली ये फुल्ली इंसर्टेड हो इस सर्कल के अंदर, ताकि हमें ये लेंथ बढ़ाना ना पड़े, वरना हमें ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना पड़ सकता है अगर यहाँ पर एजेस क्रिएट हो पाएंगे, राइट। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ बन के आया है, तो हमें फिर से ये स्केच एडिट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके साथ वो प्रॉब्लम होता है कि वो यहाँ पर आउटर एजेस थोड़े बच जा रहे हैं, तो आप इस स्केच को एडिट कर सकते हैं, स्केच 2 को, जो पाथ है, और इसका जो लेंथ है वो थोड़ा और अंदर की तरफ ले सकते हैं, राइट, ताकि यहाँ पर कोई आउटर एजेस ना बचे। और अब टिक मार्क करेंगे, एग्जिट स्केच करेंगे, तो आप देख सकते हैं कैसे, सॉरी, वो करते समय शायद ये टेंजेंट रिलेशन हट गया, राइट। तो पहले तो हमें ये टेंजेंट डिफाइन करना होगा, और इसको भी टेंजेंट डिफाइन कर देंगे, राइट। इनको भी टेंजेंट डिफाइन कर देंगे, और इनको भी टेंजेंट डिफाइन कर देंगे। तो हमारे सारे एचेस डिफाइंड है। बस मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। ट्रिम करने के बाद हुआ ये कि हमारे सारे डायमेंशंस डिलीट हो गए हैं, इसलिए ये इतना मूव कर रहा है, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए
हमारे सारे डायमेंशंस हम पहले मेंशन कर देंगे कि ये भी डिफाइंड रहे। ऑलरेडी हमने पहले डिफाइन किए थे सारी चीज़ें, इसलिए अब हमें कुछ उसमें एडिट नहीं करना, बस हमें डिफाइन करके छोड़ देना। राइट ना, हमारा स्केच फुली डिफाइंड है, बस हमें इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ाना था, तो बस हम ये थोड़ा सा बढ़ा के एग्जिट स्केच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसका हैंडल क्रिएट होके आ गया। राइट नाउ द ओनली थिंग इज रिमेनिंग इज टू अप्लाई अ फिलेट ऑफ रेडियस 15 और दोनों एजेस पे। तो हम फिलेट सिलेक्ट करेंगे, फिलेट फीचर में जाएंगे और इसमें रेडियस इसका 15 सिलेक्ट करेंगे और आइटम्स टू फिलेट में ये दोनों एजेस हम सिलेक्ट करेंगे। राइट ना, आप देख सकते हैं कि कैसे प्रीव्यू में वो हमारा फिलेट क्रिएट करके दे रहा है। अभी क्लिक होके नाउ यू कैन सी कि कैसे हमने वो पूरा मॉडल इजी वे में क्रिएट कर लिया है। और आपको होपफुली कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आपको कहीं दिक्कतें आती है या कुछ किसी प्रोसेस पे आप अटक जाते हैं तो डू लीव द कमेंट्स, और मैं एक और वीडियो बना के या फिर आपके कमेंट्स के थ्रू आपका प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और लास्टली इसमें एक मटेरियल अप्लाई करना है जो कि कास्ट अलॉय स्टील है, और हम ये मटेरियल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एज यूजुअल। और एडिट मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पर पास स्टिल सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ वी कैन सी कि उसके ऊपर ये मटेरियल सिलेक्ट होके आ गया है। आप उसकी मास प्रॉपर्टीज़ यहाँ इवेल्युएट में जाके मास प्रॉपर्टीज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके मास अराउंड 31 kgs के अराउंड आ रहा है। राइट सो दैट वाज अबाउट दिस वीडियो, और होपफुली हमारे जो ये 12 प्रैक्टिस सेशंस थे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। हमने बहुत सारी टूल सीखी हैं और डू फॉलो देम, और आपको मज़ा आएगा और नए टूल्स आप सीख जाएंगे। आप सॉलिडवर्क्स में काफ़ी हैंडी हो जाएंगे अगर आप इतना फॉलो कर लिए तो। और मैं आगे भी ये प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊँगा ताकि हम इजी इजी और थोड़े डिफ़िकल्ट, मैं असेंबली लाइंस भी लेके आऊँगा ताकि हम असेंबली भी सीखें। So keep liking the video and do watch it, or thank you for watching this.